हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फ्लेक्चर्स। सो आज के वीडियो में हम एक और नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंडियन नेवी के लिए है। इसमें आपका आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं, बट जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज आई हुई है इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स के लिए, उसके लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए है, तो एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गिवन है। एंड उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या फिर करियर रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, राइट। सो यस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अनमैरिड होने चाहिए। अगर आप मेल हो और अनमैरिड हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर स्पेशल नेवल ओरिएंटेशन कोर्स, जो कि जनवरी 2022 में स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन आपका 2 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट है 16 जुलाई 2021। ठीक है, तो बहुत कम टाइम आपको मिला है अप्लाई करने का। ओके, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? सो उससे पहले तो यहाँ तो ब्रांच आपका लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है ये। तो अगर आपने इंजीनियरिंग किया है लाइक बीटेक और एटलीस्ट 60% है तो आप एलिजिबल हो। लेकिन आपका जो इंजीनियरिंग है वो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर आईटी ब्रांच से होना चाहिए, राइट। इसके अलावा आपने एमएससी किया है कंप्यूटर या फिर आईटी से तो भी आप एलिजिबल हो। आपने एमसीए का किया है तो भी आप एलिजिबल हो। आप एमटेक कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से किया है तो भी आप एलिजिबल हो। वैकेंसी की बात करें, टोटल 45 वैकेंसी है और एज लिमिट के लिए आपको यहाँ पे डेट दिया गया है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स के बीच आता है या फिर इन डेट्स में आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप एलिजिबल हो। तो 2 जनवरी 1997 टू 1 जुलाई 2002 ये आपकी डेट्स दी गई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे नोट में कुछ चीज़ें दी गई है। आपका जो सिलेक्शन है यानी कि आपको जो मेरिट लिस्ट आता था आपका रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आता था, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक आपका कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा इस बार एसएससी के लिए। डायरेक्टली यहाँ पे आपको एसएसबी इंटरव्यू देना होगा, बट मेरिट लिस्ट पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए। एंड जो फाइनल आपका मेरिट लिस्ट होगा वो आपके एसएसबी के मार्क्स के बेसिस पे ही होगा सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला। इसके बाद एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ मार्क्स में रिलैक्सेशन मिलेगा। एसएसबी में जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको, उसके लिए जो कट ऑफ रिलीज़ किया जाएगा उस कट ऑफ मार्क्स में एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को रिलैक्सेशन मिलेगा। तो क्या कंडीशन है वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट नेवल, आर्मी, एयर विंग में होना चाहिए और मिनिमम बी ग्रेड होना चाहिए। अगर आपका सी ग्रेड है तो आपको ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और आपने कम से कम 2 साल का एनसीसी के सीनियर डिवीज़न नेवल, आर्मी या एयर विंग में सर्व किया हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो जैसा कि यहाँ पे कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, बट एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो आपके क्वालिफाइंग डिग्री में जो मार्क्स आपको मिले हैं उस मार्क्स के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो जो भी आपके मार्क्स है क्वालिफाइंग डिग्री में उसे नॉर्मलाइज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। और ये जो फार्मूला है आपको ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पे, देन आपको एसएसबी इंटरव्यू देना होता है। एसएसबी इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट आता है वो एसएसबी इंटरव्यू के बेसिस पे आता है। यानी कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है एसएसबी इंटरव्यू और इसके बेसिस पे ही आपको सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने एमसीए या एमएससी किया है तो उसके मार्क्स के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, लेकिन मिनिमम 60% आपके होने चाहिए, ठीक है, तभी आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है नेवल, आर्मी, एयर विंग में, ठीक है, आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए। बट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके मिनिमम 60% होना रिक्वायर्ड है। आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगा 5% का वो कट ऑफ मार्क्स में मिलेगा, सो दैट आप एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओ, ठीक है। सो आपका जो इंटरव्यू है वो अगस्त 21 ऑनवर्ड्स शेड्यूल किया गया है, बट ये टेंटेटिव है। और इंटरव्यू आपका बैंगलोर, भोपाल, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता, ठीक है। तो ये आपके एसएसबी सेंटर है और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ईमेल या एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो एसएसबी प्रोसीजर क्या है उसे जानने के लिए आप www.joinindiannavy.gov.in पे जाके चेक कर सकते हैं।
सो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा वो एसएसबी मेरिट लिस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही होगा। एंड देन आपको मेडिकल के लिए जाना होता है, तो मेडिकली फिट होते हैं अगर आप, तो आपको ट्रेनिंग के लिए अपॉइंट कर लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो जब आपको अपॉइंट किया जाता है तो सब लेफ्टिनेंट रैंक के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ऑफिसर्स ऑफ एसएससी आईटी विल अंडरगो 4 वीक्स नेवल ओरिएंटेशन कोर्स एट नेवल अकेडमी। ठीक है, तो 4 वीक्स की ट्रेनिंग होगी आपकी नेवल अकेडमी में। ठीक है, सो अप्लाई कैसे करना है, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है इंडियन नेवी के वेबसाइट पे जाके www.joinindiannavy.gov.in। यह आपका ऑफिशियल साइट है, यहीं पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। सो जैसे कि आपके पास बहुत कम टाइम मिलेगा अप्लाई करने का, 2 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और 16 जुलाई 2021 आपका लास्ट डेट है। ठीक है, तो अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हो तो अभी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वैसे भी रजिस्ट्रेशन में आपको डिटेल्स फिल करनी होती है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड्स करने होते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप अभी से कर सकते हो एडवांस में। तो बेसिकली आपको रजिस्ट्रेशन अभी कर लेना है ताकि जब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 2 जुलाई से, तो आपको आगे का जो भी प्रोसेस है, जो भी मेन फॉर्म है, आपको वही सिर्फ फिल करना होगा। ठीक है,